नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक खास मुद्दे पर। विपक्षी एकता की जो मुहिम थी वो बहुत जोर शोर से शुरू हुई, लेकिन अब लगता है कि यह दम तोड़ रही है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में नीरज मौजूद हैं। नीरज, विपक्षी एकता की मुहिम जो है वो नीतीश कुमार ने बहुत ज़ोर शोर से शुरू की। उसमें कई सारे दल के नेता भी आए, 15 दलों के नेता पटना में बैठक हुई और लग रहा था कि विपक्षी एकता जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होगी और पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी जो भी केंद्र में है उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त गुट तैयार होगा और कड़ी टक्कर देगा बीजेपी को, एनडीए को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये विपक्षी एकता कहीं ना कहीं जो इसकी रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये दम तोड़ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है और आप इसको किस तरह से जिस तरह से आपने पहला सवाल किया कि विपक्षी एकता की शुरुआत मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और देश के सभी दलों को, अगर हम बात करें कुछ प्रमुख दल, तो उसमें से कुल 15 दलों के नेता इस विपक्षी सम्मेलन में शिरकत करने पटना पहुंचे। हालांकि जिस तरह से आपका दूसरा सवाल था कि जिस तरह से हाल के दिनों में ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से नहीं लगता कि ये जो महामुहिम नीतीश कुमार ने छेड़ी थी वह दम तोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से बिहार में चल रही है कि बिहार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ी थी केंद्र सरकार के खिलाफ, कि इसी एकता के बदौलत कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चुनौती दी जाएगी और ये जो एकता की मुहिम थी वो खुद बिहार में दम तोड़ रही है। अब कारण आप पूछ रहे हैं, आपका सवाल ये भी है और ये जनता भी जानना चाहती है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहिम छेड़ी थी आखिर वो कैसे बिहार में दम तोड़ रही है। तो देखिए, हाल के दिनों में जो बिहार की राजनीति का घटनाक्रम है, अगर हम उसे उठा कर देखें और उसके पूर्व की अगर हम बात करें, तो चिराग पासवान ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही इस पर सवाल खड़े किए थे। और अगर हाल के दिनों के हम घटनाक्रम को देखें तो लगातार जो महागठबंधन है और जब से तेजस्वी यादव पर और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मामला सामने आया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि जो राबड़ी देवी हैं, जनता दल यूनाइटेड की सरमौर कही जाती है, मुखिया कही जाती है, लालू प्रसाद यादव के बाद उनका स्थान आता है राजद में, तो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं। पर जो राजद के अन्य नेता हैं, जैसे शिक्षा मंत्री का हाल का बयान देख लीजिए, उसको लेकर पूरे बिहार में हाय तौबा मचा। और उसके बाद शिक्षा मंत्री के बयान के बाद राजद एमएलसी सुनील सिंह का जिस तरह से बयान आता है कि अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा तो आप इस्तीफा दे दें, या फिर डायरेक्ट राजद के एमएलसी सुनील सिंह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं। मैं वहीं पर आ रहा हूं नीरज की शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच जो लगातार जो तनातनी की बात परसों से आई है। परसों एक पीत पत्र जारी किया गया शिक्षा विभाग द्वारा के पाठक के खिलाफ। उसके बाद के पाठक ने एक पत्र जारी कर दिया और कहा कि शिक्षा मंत्री के पीएस जो हैं वो इसमें नहीं घुस सकते हमारे केबिन में। तो इस तरह की बात आई। फिर उसके बाद कल नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने उनको फ़ोन किया था। फिर उसके बाद उन्होंने तलब किया दोनों को, के पाठक और शिक्षा मंत्री को, और दोनों को फटकार भी लगाई और कहा कि इससे बिहार सरकार की छवि खराब होती है। आप लोग जो भी मामला है बैठकर बातचीत करके सुलझा लें और बंद कमरों में सुलझाएं, ना कि मीडिया में बयान देकर या पत्र जारी कर कर। इससे क्या होता है ना कि किरकिरी होती है। तो ये तो एक बात हो गई। इससे पहले नीतीश कुमार का जो है थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयान से बहुत कुछ मतलब निकाला जा सकता है। और जैसा पिछले दिनों में, हाल के दिनों में, अभी तो तेजस्वी यादव छुट्टी पर हैं, वो विदेश दौरे पर गए हैं। इसके बाद इधर बिहार में क्या सब हुआ, तो नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की। फिर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उसी दिन राज्यपाल से जब वो मुलाकात करने गए उसके बाद सुशील मोदी वहाँ पर आते हैं। और जब सुशील मोदी से पूछा जाता है कि क्या बात है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या है, तो उन्होंने कहा कि महज ये संयोग है और हम और नीतीश कुमार एक ही साथ मिलने आए और ये एक संयोग है। फिर इसके बाद उन्होंने उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश से भी मुलाकात की और इसके बाद जो है सियासत थोड़ी सी गर्म हो गई और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री का प्रकरण आ गया और इसमें शिक्षा मंत्री को लेकर जो है आरजेडी हमलावर है के पाठक पर।
और हम के पाठक पर कहें या जदयू कहें एक ही बात है, क्योंकि के पाठक पर हमलावर तो है ही, लेकिन साथ ही एक तरह से तल्खी देखी जा रही है जदयू और राजद में। तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और आप विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। और जहां तक लालू यादव की बात है, तो लालू यादव ने तो पुरजोर से कहा कि विपक्षी एकता की बैठक होगी बेंगलुरु में, उसमें वो जाएंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो सब एकजुट होंगे और लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की बीजेपी का खात्मा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो लालू यादव एक तरफ सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ठीक तो लग नहीं रहा है, क्योंकि राजद के नेता और कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे हैं जदयू पर, तो नहीं परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से जदयू पर हमला जरूर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या विपक्षी एकता की मुहिम सफल हो पाएगी नीरज? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो मुहिम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, कहीं ना कहीं अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो मुहिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू की थी, जिसका शुभारंभ बिहार की धरती, पटना की धरती से हुआ था, क्या उसकी अगली बैठक जो बेंगलुरु में होनी है वो सफल हो पाएगी? देखिए, अगर हम बिहार से बाहर की राजनीति की बात करें तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विपक्षी एकता की बैठक की थी और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय ही कई दलों के जो प्रमुख नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया था। और उसके बाद वो जब अपने राज्य में गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस मुहिम के इतर बयान जारी किया। और उसके बाद से अगर हम, जिस तरह से आपने दूसरा प्रश्न किया कि लालू प्रसाद यादव ने साफ किया है कि हाल के दिनों में महागठबंधन में सब ठीक है। देखिए, यह दावा राबड़ी देवी भी कर रही है और तेजस्वी यादव इन दिनों छुट्टी पर है। और सबसे प्रमुख बात यहां मैं आपको बता देता हूं कि दोनों महागठबंधन दलों का जो भी अभी टकराव चल रहा है या दोनों दलों के में चल रहे टकराव को माफ कीजिएगा, जो शीर्ष नेता संभाल रहे हैं उसका खुलासा तेजस्वी के पटना लौटने के बाद होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से राजद को तेजस्वी हैंडल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के बयान पर ही सब कुछ टिका हुआ है कि आखिरकार महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। जिस तरह से आपने भी पूछा कि हालांकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कुछ जरूर बयां कर रहा है कि कुछ आगे होने वाला है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति कहीं ना कहीं इससे जुड़ी रही है कि जब राजनीति का आखिरी पासा वो चल चुके होते हैं, उसके बाद लोगों को या मीडिया को जानकारी होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब आपने बिल्कुल सही कहा है। और कल जैसा कि राबड़ी देवी का चंद्रशेखर और के पाठक वाले प्रकरण पर उनका बयान आया था कि दोनों में खींचातानी और तनातनी जरूर है, लेकिन इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राबड़ी देवी ने कहा था। और तेजस्वी यादव को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, सब कुछ ये तभी क्लियर होगा जब तेजस्वी यादव आते हैं और वो किस तरह का एक्शन लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर भी थोड़ा सा भविष्य उनके खतरे में लग रहा है, क्योंकि उनका जो है नाम वो चार्जशीट में आ गया है। तो अगर अब ये तो खैर राजद को तय करना है, अगर तेजस्वी यादव पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर वो क्या राजश्री को आगे करते हैं या फिर ये सवाल तो राबड़ी देवी खुद आगे आती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर ये तो राजद तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार की जदयू, जैसा कि जदयू के विजय चौधरी जो कि नीतीश के करीबी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भी कार्यकाल रहा है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर रहा है और उन्होंने पूरे बिहार सहित देश की जनता को यह मैसेज दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो अपनी सरकार चलाते हैं। ऐसे में और अगर देखिए देव्यांशु, वर्ष 2017 की बात करें जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी से एक बार पहले भी अलग हो चुके थे, उस समय भी तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे। उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था नीतीश की तरफ से और नहीं दिया गया और देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात, एक बात और पिछली डिबेट में भी मैं बता चुका हूं कि उस समय भी राज्यसभा के वर्तमान जो सभापति हैं हरिवंश नारायण, उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। और आप गौर कीजिए कि हरिवंश नारायण की इस बार की मुलाकात के बाद महागठबंधन के जो छोटे नेता हैं उनके बयानों में फर्क आने जारी हो गए हैं महागठबंधन को लेकर। जैसे अगर हम कल की बात कर ले तो सुनील सिंह का राजद एमएलसी का बयान देख ले तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के बयानों से इतर बयान था वो। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। कल जो सुनील सिंह ने कहा है तो एकदम नीतीश पर कटाक्ष किया है, के पाठक के कंधे पर बंदूक रखकर उन्होंने नीतीश कुमार पर फायर किया। हालांकि जो राजद के शीर्ष नेता हैं
वो सब कुछ ठीक बता रहे हैं। और यही बिहार की राजनीति रही है। देखिए, अगर हम पूर्व की राजनीति देख ले, पूर्व में भी जब नीतीश कुमार राजद से अलग हुए हैं या फिर बीजेपी से अलग हुए हैं, तो जो छोटे नेता होते हैं उन्हें यह बयान जारी करने को कहा जाता है कि आप कहें कि गठबंधन में सब ठीक है या फिर महागठबंधन में सब ठीक है। हालांकि फैसला शीर्ष नेता लेते हैं और तब जनता को या फिर लोगों को जानकारी मिल पाती है कि आखिरकार उस दल का फैसला क्या था। तो अब देखना देव्यांशु, हमें भी दिलचस्प होगा और पूरी बिहार की जनता यह देखना चाहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर इतने सालों तक बिहार में शासन चलाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या तेजस्वी पर लगे इस भ्रष्टाचार के आरोप में उनका साथ देते हैं, क्या उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं राजद के साथ, या फिर किनारा करते हैं। बिल्कुल, ये पूरे बिहार की जनता, ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग विपक्षी एकता को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पीएम मोदी और उनकी जो मजबूत बीजेपी है, मजबूत एनडीए है, उनके खिलाफ ये कैसे मुकाबला करेंगे। इतने सारे दल हैं और इतनी सारी विचारधाराएं हैं और सबको साथ लेकर चलना ही सबसे बड़ा टास्क है। यहाँ पर जो भी सूत्रधार हैं, कहा जा रहा है कि अगली बैठक में सीटों के बंटवारों पर चर्चा होगी, उसके बाद संयोजक जो बनाने वाली बात है उस पर भी डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा। जब ये पहली बैठक हो रही थी नीरज, तभी ये एक खबर फ्लैश हुई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया उनको। अब कहा जा रहा है कि अगली बैठक में उनको संयोजक बनाया जाएगा। तो ऐसे में नीतीश के लिए सबसे बड़ा ये है, और नीतीश के पीछे लालू यादव कहीं ना कहीं इस पूरे विपक्षी एकता को चला रहे हैं, बिल्कुल एकजुट कर रहे हैं। जहां नीतीश की बात नहीं बनती वहां लालू बात करते हैं। और जहां आपने देखा भी होगा कि पटना में जब कुछ दलों के नेता आए थे, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे लालू यादव से मिलने गई, वहाँ उन्होंने लालू के पैर छुए। और इसके बाद स्टालिन से मिलने वाले थे नीतीश, लेकिन नीतीश नहीं गए, तबीयत खराब का जो भी था उनका स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं गए। और स्टालिन भी आए तो सबसे पहले इनसे मिलने गए, लालू से। तो कुछ दलों, कांग्रेस से लालू के अच्छे संबंध हैं। तो लालू और नीतीश जो ये मुहिम चला रहे हैं, तो वो कितना सफल होगा, जबकि उनके अपने बिहार में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है नीरज, और आगे के घटनाक्रम को हम लोग जरूर देखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि सब कुछ ठीक बिहार में नहीं चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर लगातार जो बिहार का विपक्ष बीजेपी है वो महागठबंधन पर हमलावर है। वो तो साफ कई दलों के विपक्ष के कई दलों के माफ कीजिएगा विपक्षी दलों के नेताओं के बयान भी जारी हो चुके हैं कि कई जो शीर्ष दल के नेता हैं उनके संपर्क में है और आने वाले दिनों में वो इसके राज खोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि कई नेता हमसे भी संपर्क में हैं, बीजेपी से भी संपर्क में हैं और दूसरे दलों के साथ भी संपर्क में है। तो ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है ये देखना कि कैसे ये विपक्षी एकता की मुहिम सफल होगी और विपक्षी एकता की मुहिम कैसे चलेगी जब इतने सारे मतभेद हैं और आपस में ही इतने सारे मतभेद हैं। और हालांकि देखिए देवांशु, यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि जो जिस तरह से आपने आखिरी प्रश्न किया था कि इस आपसी मतभेद को मिटाने में ही लालू प्रसाद यादव अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बैठक का जो अगला रिजल्ट बेंगलुरु में निकलने वाला है, जो दूसरी बैठक होने वाली है, उसमें एक ठोस निर्णय निकले और उस ठोस निर्णय के जरिए वह देश के जो केंद्र की सरकार है उससे मुकाबला कर सके। पर सवाल यहाँ, जिस तरह से आपने प्रश्न किया, कि सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि आप केंद्र से टकराने की बातें कर रहे हैं जब आपके घर में ही टकराव शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये बात जो है शुरू से बीजेपी हमलावर है इस पर कि आप पहले अपना घर तो देखिए फिर आप करिएगा। दूल्हे पर उन्होंने कहा था, तो लालू यादव ने भी अब दूल्हे को लेकर उस दिन विपक्षी एकता में राहुल गांधी की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जिनकी शादी हो गई है वो ही दूल्हा बनेंगे, मतलब जो बैचलर हैं वो दूल्हा नहीं बनेंगे। तो अब पता नहीं इन सब के बयानों के क्या मतलब हैं, लेकिन विपक्षी एकता की जो मुहिम है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती दिख रही है। अभी इस लाइव चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें आपको कैसी लगती है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो मुझे और नीरज को दीजिए अभी इजाज़त। धन्यवाद।